हनुमान जी के द्वार पर शतायु की बात चल रही है, तो हम भी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, आह्लादित रहें, हमारा भी जीवन शतायु हो, दीर्घायु हो, हम दिव्य जीवी भी हों और दीर्घ जीवी भी हों, और इन 100 सालों का एक लक्ष्य तय कर लो। कितने जो 70-80 के हैं उनको आज बहुत बल मिला होगा कि हम तो सोचे कि चले गए, गुरुजी ने 20 साल और दिया है। तो 100 साल की आयु का लक्ष्य बना करके और उस तरीके से काम करो। और लक्ष्य केवल बनाओ मत, हनुमान जी की तरह वीरता, धीरता, साहस, इंटेलिजेंस और निर्णय करने की क्षमता त्वरित हो। द्वंद्व में मत रहना कभी भी, इस पार या उस पार, धर्म अधर्म बीच का कोई चीज नहीं होता। चाहे इधर चाहे उधर, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे साथ आओ। कई लोग कहते हैं ना, हम तो निष्पक्ष हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम निष्पक्ष नहीं हो, तुम अधार्मिक आदमी हो। अन्याय हो रहा है और तुम निष्पक्ष बन के खड़े हो, अधर्म हो रहा है तुम निष्पक्ष बन के खड़े हो। निष्पक्ष बन के खड़े थे 2-4 लोग, भीष्म खड़े थे, द्रोण खड़े थे, आचार्य, इन सब का इलाज भगवान कृष्ण ने कर दिया। विदुर भी चले गए थे, बोला जाओ काका जाओ, समझ गए, जाओ निष्पक्ष ही बनो। निष्पक्ष नहीं, पक्ष। कोई कहे कि तुम निष्पक्ष बन जाओ तो तुम टेबल ठोक के कहना कि मैं जीवन में पक्ष में रहूंगा, धर्म के, ज्ञान के, प्रेम के और शांति के पक्ष में हूं। मैं निष्पक्ष नहीं हो सकता। मैं क्यों निष्पक्ष जीवन जीऊं? मैं पक्ष में हूं प्रभु के, मैं पक्ष में हूं हनुमान जी के, मैं पक्ष में हूं भारत के। मैं निष्पक्ष मुझे नहीं होना। सदा धर्म के पक्ष में खड़े रहना। और नहीं, चाहे जितनी भी भक्ति करने वाले, भीष्म से ज्यादा भक्ति कोई नहीं करता था, 12 भक्तों में उनका नाम है, पर भगवान ने विधवा दिया, मार करके 6 महीने तक बाणों की सैया पर सुलवा दिया। ऐसी दर्दनाक मौत तो किसी की हुई नहीं होगी आज तक। 6 महीने तक 1 इंच जगह न हो शरीर में, और 6 महीने तक ऐसे लटका हुआ है आदमी। अब भगवान की भक्ति थी उनके भीतर में। काय बात के भक्त थे आप? नहीं, हमने पिताजी के लिए जो जुबान ले लिया ना, उसको मैं नहीं तोड़ूंगा। कमाल करता है यार, जब सामने परमात्मा खड़ा हो तो फिर किसकी बात करता है? राम जी के विरोध में कैकेयी आ गई तो भरत जी ने कह दिया, जा मां बेटे का रिश्ता खत्म, चल। मातृदेवो भव कैसे त्याग दिया बताओ? या तो भरत जी गलत हैं, मत सुना करो भरत के चरित्र को, रामायण से निकलवा दो। भरत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तुमने राम का विरोध किया, प्रभु का विरोध कर दिया, अब तुम काहे की मां हो? जो प्रभु से दूर करा दे, जो धर्म से दूर करा दे, जो न्याय से दूर करा दे, वो काहे की मां है, काहे का पिता है, वो काहे का भाई, काहे का मित्र है? और तुम आचार्य जी, द्रोण जी, बड़े भारी गुरु बने फिर रहे हो। रामो विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण कहती है साक्षात श्री कृष्ण धर्म के रूप में यहां खड़े हैं, और तुम जाकर के खड़े हो दुर्योधन के पक्ष में। नहीं, हमने तो वचन लिया है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा हम उसकी हिफाजत करेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं करेगा। ये सब धृतराष्ट्र ही हैं। धृतराष्ट्र बेचारा नाम का अंधा है, ये सब धृतराष्ट्र है। कर्ण धृतराष्ट्र, भीष्म धृतराष्ट्र, गुरु द्रोण धृतराष्ट्र, साक्षात ईश्वर खड़ा है धर्म अवतार लेकर। उसके बाद भी किसी को पिता की आज्ञा नजर आ रही है। गुरु द्रोण से पूछा गया, आपका महाराज, आचार्य जी, मास्टर साहब, टीचर साहब, आपका क्या खबर है? हमको तो वेतन मिलता है राज की तरफ से, तो हम कैसे जा सकते हैं, हम तो राजपत्रित कर्मचारी हैं।
अच्छा, राजपत्रित हैं, अभी आपका राज मैं छुड़ाता हूं। भगवान कृष्ण ने मरवाया झूठ बुलवा करके। जा बोलो इसका बेटा मारा गया अश्वत्थामा, मारो इसको, कोई अधर्म नहीं होगा। इतने फैसले बिंदास लेने वाले श्री कृष्ण के सिवा और कोई हो नहीं सकता। हर फैसले बिंदास लिया है श्री कृष्ण ने। मारो इसको, खत्म करो। धर्म के विरुद्ध खड़ा है और धार्मिक आडंबर कर रहा है, धर्म का कपड़ा पहन के खड़ा है, धर्म के कुर्सी पर बैठा हुआ है, धर्म का रूप लेकर के बैठा हुआ है, धार्मिक कर्तव्य कर रहा है। मारो, खत्म करो इसको, पहले मिटाओ इसको। इतना कठोर निर्णय है श्री कृष्ण का। महाभारत इंसाइक्लोपीडिया है भारत की, ज्ञान की, धर्म की, राजनीति की। लोग कहते हैं महाभारत मत घर में रखना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। मैं तुम्हें हनुमान जी के इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, एक बार अगर किसी ने दिव्यता के साथ महाभारत अपने गुरु से सुन लिया तो उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगा, उसके परिवार और समाज में महाभारत नहीं होगा। एक एक पात्र हमें सिखाते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक एक पात्रों का विशद वर्णन कर जाएंगे जी, कि घर में महाभारत बंद हो जाए। मौत जब आ जाए फिर तो भगवान ने किसी को नहीं बख्शा, तुमको क्या बख्शेंगे। तुम थोड़ा सा ये तिलक फिलक लगा करके, माला ले करके, और ये मिश्री और चिनौरी चढ़ा के, थोड़े शंख बजा के, और थोड़ा उनको चुनरी उड़ा के सोच रहे हो कि ठग दिए। वो ठगे नहीं जाएंगे। कर्मों पे तौल देंगे कि खड़ा किधर है, न्याय की तरफ कि अन्याय की तरफ, धर्म की तरफ कि अधर्म की तरफ, शाश्वत की तरफ कि नश्वर की तरफ। और सदा धर्म की तरफ खड़े रहना। बेकार ही लोग कहते हैं कि धर्म के पक्ष में रहने वालों को कष्ट होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। सब बेकार चीज है, काहे को परेशान होगा सत्य। सत्य न परेशान होता है न पराजित होता है, मुस्कुराते हुए हर युद्ध को जीतता है सत्य। सत्य क्यों परेशान रहेगा, किस लिए। 14 साल वनवास को भी कहते ना, राम वन गए तो राम बन गए, वन में गए तो बन गए। राम जी ने तो बढ़िया आनंद किया, सबरी से मिले, ऋषि मुनियों से मिलन हुआ, भक्तों से मिलन हुआ, सबका उद्धार करते चले। काहे को संघर्ष जी। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये तो ठीक है, समझ आता है, पर जीत जाएंगे हम हनुमान जी अगर मेरे संग हैं। हनुमान जैसा सदगुरु हो तो हर कुछ जीता जा सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहिए और श्वासों के आधार पर करिए। और हनुमान चालीसा पढ़ने से बल तो आता ही है। जिस चीज का बार बार रिपीटेशन करते हैं वो गुण हमारे भीतर आते हैं, चिंतन में आता है वो चीज। गंदी चीज देखकर गंदी चिंतन आती है। हनुमान जी के रूप, गुण, ज्ञान, बल, इसका बार बार जो रिपीटेशन करेगा उसके भीतर में वो गुण क्यों नहीं आएंगे। इसलिए पढ़ने का भी फायदा है। अब पढ़ते पढ़ते गुरु और हनुमान जी की कृपा होगी तो एक एक चौपाई धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और कृपा हो जाएगी तो चौपाई के एक एक शब्द का अर्थ समझ में आने लगेगा। और कृपा हो जाएगी तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा शरबत बन जाएगा, घोंट के पी जाओगे और मस्त होके जियोगे, आनंदित होके जियोगे। ऐसे जीवन जीने के लिए हनुमत चरित्र का यहाँ पर हमने आराधन किया है, उपासना की है। हम 3 दिन तक हनुमान जी के समक्ष आसन लगाकर बैठे हैं, उपासना की है हमने। ये हमारी उपासना थी, आपकी उपासना है, उपासना। ये 3-3 घंटे तक हमने बिल्कुल उनके करीब आसन लगा दिया है कि प्रभु हमारा आसन आपके पास है। चिंतन आपका, श्रवण आपका, दर्शन आपका, मनन आपका, विचार आपके लिए हो रहे हैं। प्रसाद भी आप ही का चल रहा है, दिव्य भंडारा प्रसाद चल रहा है। तो हनुमान मन, पूरा का पूरा मन हनुमानमय हो चुका है। आप चिंता मत करिएगा। जिस तरीके से आपने हनुमान जी की उपासना की है
उनके समक्ष आसन लगाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी साधना पर, जो कुछ भी दास ने इनकी साधना की है, मुझे पूर्ण विश्वास है पांडाल में बैठे हुए एक एक व्यक्ति का मंगल हनुमान जी करेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। ये पक्की बात है, याद कर लेना। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। जरा मुस्कुराइए और मंथरा को दूर भगाइए। अब मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि मंथरा बड़ा करीबी होता है, भाग नहीं सकते तो खुद ही भाग जाओ। और मंथराओं का असर पड़ गया है तो दौड़कर सदगुरु की शरण में आ जाइए, मंथरा से मुक्ति मिल जाएगी। पर मंथरा को करीब मत लगाना। अच्छा, मंथरा कौन जी? अभी तो सब एक दूसरे को समझ रहे होंगे। बगल वाला उसको देख रहा है, यही मंथरा है, वो उसको देख रहा है। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। मेरा मन ही मंथरा है, यही डावाडोल रहता है। और इस मन को हनुमान जी का साथ मिल जाए तो उनका नाम है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मन की गति से भी तेज गति अगर इस दुनिया में किसी की है तो केवल एक की है, वो हनुमान जी महाराज की है। तो ये मन को भी ठीक करने का काम हनुमान जी कर देंगे। इसलिए ऐसे हनुमान जी की आराधना करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए